शाम का समय हो चला था। आगरा स्टेशन के बाहर एक चाय की टपरी पर बैठा मैं अपनी लौहपथ गामिनी का इंतजार कर रहा था। साथ में बैग और हाथ में पानी की एक बोतल लिए बेंच पर बैठा ताज नगरी की भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच मेरी नज़र पड़ी एक मासूम सी 7 वर्ष की छोटी बच्ची पर। हाथ में प्लास्टिक बोतलों से भरे एक थैले को साथ लिए हुए हमें एकटक निहारे जा रही थी। शायद उसे इंतजार था मेरे हाथ की उस बोतल का जिसे मैं पीने के बाद यूं ही कचरे के डिब्बे में फेंकने वाला था। जिंदगी में कितनी भी तकलीफें हों, लेकिन इन सब के बीच उस छोटी सी बच्ची के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। दिल उसी पर सहम गया कि ये भी किसी के बच्चे हैं जो थोड़े से पैसे इकट्ठा करने के उद्देश्य से यह काम मजबूरीवश करने को तत्पर रहते हैं। मैंने उसे बिना देरी किए हुए पास बुलाया और पूछा, बोतल चाहिए क्या? उसने हाँ में जवाब देते हुए कहा, आप पानी पीकर ख़त्म कर लीजिए, तब हमें यह दे दीजिए। यकीनन ऐसी घटनाओं से आंखें नम हो जाती हैं। मैंने कहा, यह झूठा नहीं है, तुम ये पी सकती हो। यह कह बोतल उसके हाथ में दे दिया। उसने पानी पी के बोला, थैंक यू भैया, और उसके साथ एक मुस्कान भरी जिससे हृदय तृप्त हो जाए। इसके बाद वह वही और सामान खोजने लगी। अब मेरा ध्यान उसी पर था और वही उसी के जैसे 4-5 बच्चे हमसे रहा ना गया। मैं उन सब के पास जाके बोला, तुम लोग कुछ खाओगे? खाओ तो खिला दें कुछ। उद्देश्य था वो छोटी बच्ची जिसकी मुस्कान भुला पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो गया था। फिर क्या था, मैंने मम्मी के द्वारा बनाकर दिए गए पराठे को उन सबके सामने रखा और फिर उनमें अपना सारा खाना बांटने में जुट गया। लेकिन वो बच्ची अभी भी हमसे दूर सामान उठाने में व्यस्त हो गई। मैं खाना लेकर उसके पास गया और बोला, ये खा लो पहले। वो तुरंत बोली, सचमुच भूख लगी थी भैया, आपको कैसे पता? हम बोले, तुम खाओ। ये कह मैं वहाँ से जाने लगा। तभी वो बोली, खाना तो बांट दिए, अब आप क्या खाएंगे? सच बताएं तो उसकी बातों से आंखें भर आई। मैंने पीछे घूम उसे एक मुस्कुराहट दी और अपने गंतव्य की ओर बढ़ चला। सच में आज भी उसकी झलक आंखों में जिंदा है। धन्यवाद।